राजस्व कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन फैसला नहीं आया। राजस्व न्यायालयों में बाबूराज किसानों के प्रकरणों की फाइलें ही दबा देते हैं। आपको बता दें कि रीवा में राजस्व न्यायालयों की चौखट चढ़ते चढ़ते कई पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन फैसला नहीं मिल पाता। किसान राजस्व अधिकारियों और बाबुओं की कारस्तानी की मार झेल रहे हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो गया, लेकिन निराकरण में कोताही बढ़ती जा रही है। आरसीएमएस में लंबित प्रकरण किसी का भी सिर चकरा देगा। रीवा जिले में अभी भी करीब 38,000 प्रकरण लंबित हैं। इनमें से 135 मामलों में 1800 से अधिक दिन पुराने हैं। सरकार ने कई योजनाएं चलाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। रीवा में राजस्व न्यायालयों की हालत खराब है। यहाँ प्रकरणों का निराकरण अब भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि प्रकरणों की पेंडेंसी लाख कोशिश के बाद भी निराकृत नहीं हो पा रही है। भूमि स्वामी न्याय की उम्मीद से कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहते हैं, जबकि पेंडिंग पड़े प्रकरणों में लगातार कलेक्टर द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। बात करें तहसीलदार न्यायालय में लंबित प्रकरणों की स्थिति, तो सबसे अधिक मामले हुजूर तहसील में लंबित हैं, जिसकी संख्या 3134 है। तो वहीं मऊगंज की भी हालत ऐसी ही है, जहां पर 1893 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की इस लापरवाही के चलते घरों में ज़मीनों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। लाठी डंडे चल रहे हैं, जहां पे कईयों की हत्या तक हो जाती है। लेकिन राजस्व विभाग अभी भी कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रहा है। राजस्व विभाग ने सबसे पहले अपना माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसी तरह का रेवेन्यू केस कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम आरसीएमएस को अडॉप्ट किए हुए काफ़ी समय बीत चुका है। और लगातार उनके माध्यम से जब जो भी प्रकरण आते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। तो इससे अब एक ये जो दायरे की बात है, दायरा स्वाभाविक तौर पर बढ़ने का कारण ये भी है कि सारे के सारे केसेस आरसीएमएस में रजिस्टर्ड हैं। यदि आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप किसी अन्य डांडिक तरह के प्रकरणों के लिए जाते हैं, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं, एसडीएम के यहाँ से जितने प्रकार के आपके डायवर्सन के बहुत सारे केसेस होते हैं, अन्य विभिन्न मदें, ऐसी छोटी बड़ी मद करीब 30 से 35-40 करीब मदें जो अलग अलग न्यायालयों में कार्य करती हैं। और उन न्यायालयों के हिसाब से रीवा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण जिला, ग्रामीण जिलों में इसकी गिनती होती है। विभाजन के पश्चात मऊगंज के अलग होने के बाद भी रीवा बहुत बड़ा ज़िला है। और रीवा और मऊगंज के सम्मिलित आंकड़े हैं ये, जिसमें कि हमारे करीब 40 से 45 न्यायालय अलग अलग स्तर पर, छोटे छोटे नायब तहसीलदारों के न्यायालय, उनमें भी लगभग 500, 400, 200 के लगभग प्रकरण आते भी हैं और निराकृत भी होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, ग्रामीण जनसंख्या हमारे पास बहुत सारी है, पिछले प्रकरणों को हम लोग कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैडम का ये निर्देश भी है कि 1 या 2 साल के पीछे के जो केसेस हैं, क्योंकि ये कोई अंतिम न्यायालय नहीं है, इसकी अपील विभिन्न स्तरों पर होती है, तो ये हमारे अधिकारियों का नैतिक दायित्व तो बनता है कि वे अपने न्यायालय में आने वाले प्रकरणों का समय से और शीघ्रता से निर्णय पारित करें, जिससे कि जनता को एक जो हमारा रेवेन्यू सिस्टम है उस पर उनका विश्वास मजबूत हो। और यदि वो इससे असंतुष्ट हैं तो वरिष्ठ न्यायालय उसमें है। यदि तहसीलदार के निर्णय से असंतुष्ट हैं तो वो एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। एसडीएम साहब के निर्णय से, एसडीएम के खुद के निर्णय से कोई असंतुष्ट होता है तो वो उसकी दूसरी अपील कमिश्नर साहब को होती है, पहली अपील कलेक्टर साहब को होती है। तो इस तरह से एक बेहतर ढंग से इसको संपादित करने का प्रयास हम लोगों का है। तो देखा जा रहा है कि कई कुछ ऐसे मामले हैं जो 5-5 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, जबकि गाइडलाइन है कि 1 साल 2 साल के अंदर इन मामलों को क्लियर। जी हाँ, अविवादित और विवादित 2 तरह के प्रकरण होते हैं, लेकिन मैं इस तरह के केसेस को हम लोगों ने विशेष तौर पर समीक्षा की है। ये कुछ इस तरह के प्रकरण हैं जिनमें कि सामान्य तौर पर जैसे एक निगरानी की प्रक्रिया होती है। यदि मैं तहसीलदार हूँ, मैं किसी केस पर निर्णय करने की स्थिति में हूँ और निर्णय करने के बीच में यदि कोई पक्षकार मुझसे असंतुष्ट होता है और वो न्यायालय कलेक्टर में निगरानी दायर कर देता है, तो उसका निर्णय होने के पहले वो पूरा प्रकरण उठकर कलेक्टर न्यायालय में चला जाता है। कई बार लोग कलेक्टर न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर कमिश्नर महोदय के यहाँ चले जाते हैं, उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो केसेस ज़्यादा समय से लंबित हैं, हम लोगों की समीक्षा में ये तथ्य सामने आया है कि ये सामान्य तौर पर वो प्रकरण है जिनकी विभिन्न स्तरों पर इनके पक्षकारों ने निगरानी या फिर इनकी अपील माननीय न्यायालयों में या सिविल न्यायालयों में की है। और कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों को उस तत्कालिक स्थिति में लंबित ना रखते हुए जो विधि अनुकूल निर्णय माननीय न्यायालयों ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप उनको निर्णित किया जाए, जिससे इनकी संख्या कम हो। और इसमें संख्या में
मैं यकीन भी दिलाता हूँ आपको, हमारे पास आंकड़े भी हैं, मैं आपको उपलब्ध भी कराऊंगा। निश्चित रूप से पिछले 6-8 महीनों में कमी आई है और हम लोग प्रदेश में अच्छे काम करने वाले 2-3 जिलों में रीवा का भी